अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास फर्स्ट ईयर। तो एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और इसको हल करने के कितने तरीके हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इस सारी डिटेल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2, कि ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। मिसाल देखें, 5x² प्लस 2x प्लस 9, कोई और नंबर ले सकते हैं आप इनकी जगह पे। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन थी कि ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसकी वजह देखें कि अगर हम यहाँ पे ए को ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले फैक्टर ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो ये फर्स्ट वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसी वजह से ये कंडीशन लगी है कि ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पे ए ज़ीरो के इक्वल होता तो वो लीनियर इक्वेशन होती, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अगर बी को ज़ीरो कर देंगे तो इसका मतलब सेकंड टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सी टर्म रह जाएगी, ए एक्स स्क्र प्लस सी। ये देखें, ए एक्स स्क्र प्लस सी, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 16x² प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि x वाली टर्म हमने ज़ीरो कर दी है ना, तो इसी वजह से x वाली मैंने एग्जांपल में ख़त्म कर दी। 16x² प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट देखें, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं बच्चे, ये आपने याद रखना है। पहला कौन सा है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड है जिनकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सोल्व इक्वेशन 3x² प्लस 4x प्लस 1 बाय फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टराइजेशन की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी हुई है, 3x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है। ये नंबर, ये 3 टर्म है, इसको हमने 4 की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए, 2 नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको या तो जमा करें या फिर माइनस करें। हमारे पास क्या आना चाहिए, 4x, और उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाले नंबर 3x² आना चाहिए। ठीक है। अब 2 नंबर ऐसे कौन से देखें, 3x में आप x ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x को x के साथ तो 3x स्क्वायर। ठीक है। ये वो 2 नंबर आ गए। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे 3x कॉमन है। तो अगर 3x कॉमन है तो यहाँ पे एक x बच गया, प्लस ये 3x कॉमन था तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है। प्लस यहाँ से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सेम नंबर जो है वो आप एक मरतबा लिख देते हैं, जो बच जाता है वो दूसरी मरतबा। अब दोनों फैक्टर ज़ीरो के इक्वल हैं, तो इसका मतलब अकेला अकेला फैक्टर भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के, और 3x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। अब ये 1 उधर गया, माइनस का हो गया, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, -1 और -1/3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन की मदद से हल करना है। तो देखें, x² प्लस 7x प्लस 12, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको या तो जमा करें या फिर माइनस करें। ये 7x आना चाहिए, मैंने साइड पे लिख दिया, और उन्हीं 2 नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये साइड वाले नंबर क्या बन रहे हैं, 12x² आना चाहिए। ठीक है। जमा माइनस करें तो 7x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें उन्हीं 2 नंबरों को तो 12 आना चाहिए। देखिए, 2 नंबर ऐसे कौन से हैं, एक मैंने 4x और दूसरा कौन सा है, 3x। 4 में आप 3 ऐड करें, 7x आ जाएगा, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड वाले नंबर क्या बन रहा है, 12x²। ठीक है। अब इन दोनों में आपने कॉमन देखना है और इन दोनों में आपने कुछ कॉमन है तो हमने कॉमन जो है वो बाहर निकालना है। तो इसका मतलब इन दोनों में x कॉमन है।
अगर यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ पे एक x बच गया प्लस x बाहर आ गया और ये 4, ठीक है, प्लस 3 आ गया कॉमन इन दोनों में, तो x प्लस 3 का टेबल पढ़ें 12 आ जाए 4। अब सेम नंबर जो है वो एक मरतबा लिखते हैं, जो बच जाता है वो दूसरी मरतबा। अब अगर ये दोनों फैक्टर जो हैं वो 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये अकेला अकेला फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा, तो x प्लस 4 को 0 के इक्वल कर दिया और x प्लस 3 को 0 के इक्वल, तो ये 4 इज़ इक्वल टू के इस तरफ आया तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस 3 इस तरफ आया तो ये माइनस का। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो -4,3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 9x² - 12x - 5 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, किस मेथड से हल करना है, फैक्टराइजेशन की मदद से। तो देखें दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको या तो जमा करें या माइनस करें। हमारे पास क्या आना चाहिए 12x, और उनको मल्टीप्लाई करें तो साइड में ये नंबर क्या बन रहे हैं, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45x² आना चाहिए। जमा माइनस करें तो 12x और मल्टीप्लाई करें तो 45x², ठीक है। तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं, देखें -15 + 3, -15 में से आप 3 को जो है वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12x, ठीक है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 3 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 45। तो अब यहाँ से देखें क्या कॉमन है, देखें यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 कॉमन आ गया और x भी कॉमन है तो इसका मतलब x कॉमन आ गया। अब 3 का टेबल पढ़े 9 आ जाए, 3 3 ज़ा 9, एक x बाहर कॉमन आ गया तो एक x रह गया, आगे -3 का टेबल पढ़े 15 आ जाए, 5 आ जाएगा और ये x बाहर आ गया प्लस। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, 3x - 5। अब सेम नंबर एक मरतबा लिख देते हैं, जो बच जाता है वो दूसरी मरतबा। अगर ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये अकेला अकेला फैक्टर भी किसके इक्वल हो गए 0 के। तो अब ये 5 को आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं तो इस तरफ जाके प्लस का हो गया। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह सेम 3x इज इक्वल टू ये 1 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा इस क्वेश्चन का 5/3 और -1/3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² - x इज इक्वल टू 2, किस मेथड से हल करना है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको या तो जमा करें या माइनस करें। हमारे पास क्या आना चाहिए -x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो साइड वाले नंबर -2x² आना चाहिए। जमा माइनस करें तो x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें -2x²। तो बच्चे देखें दो नंबर ऐसे कौन से हैं, -2x प्लस x, -2 में से आप एक x को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ठीक है, -2x प्लस x, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 2x में से आप एक x को माइनस कर देंगे तो -x। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड वाले नंबर बन रहे हैं -2x²। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लें और इन दोनों में आप कॉमन देख लें। इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो मैंने x कॉमन ले लिया। अगर x कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ पे एक x बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच गया 2x - 2। नेक्स्ट देखें यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं कॉमन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये x - 2। सेम नंबर जो है वो एक मरतबा लिख देते हैं, जो बच जाता है वो दूसरी मरतबा आ जाता है। अब ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब अकेला अकेला फैक्टर भी 0 के इक्वल। x - 2 को 0 के इक्वल कर लें और x + 1 को 0 के इक्वल। अब ये -2 इज इक्वल टू के इस तरफ आके +2 हो जाएगा और ये 1 उस तरफ जाके -1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 2, -1। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व इक्वेशन x इंटू x + 7 इज इक्वल टू 2x - 1 मल्टीप्लाई x + 4, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन की मदद से जो है इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखें बच्चे x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x², x को 7 के साथ 7x, अब 2x को x के साथ 2x², अब 2x को ही आगे वाले नंबर के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। इसी तरह -1 को जब आप x के साथ -x, -1 को 4 के साथ -4।
अब ये टर्म वैसे ही आ गई 2x²। अब 8 प्लस का है और ये x माइनस का। अब 8x में से आप 1x को माइनस कर दें प्लस 7x माइनस 4। अब देखें x² वाली टर्म जो है यहाँ पे 1x² है, यहाँ पे 2x² है, तो जिस तरफ बड़ी है ना बाकी टर्म को उठा के आप उस तरफ ले जाएं तो ये इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और 7 भी माइनस का हो जाएगा। देखें ये +7 और -7 कैंसिल हो गए, क्यों सेम नंबर हैं लेकिन इनके साइन क्या है अपोजिट है। तो इसका मतलब 2x² में से आप एक x² को माइनस कर दें तो x² रह जाएगा -4। अब नेक्स्ट देखें, क्या मैं इसे 4 को इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 4 ही होती है ना। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a² माइनस b² किसके बराबर होता है a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसका मतलब x-2 और x+2। अगर ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये अकेला अकेला फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा। अब ये -2 है, जब इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के तो ये +2 हो जाएगा, और ये +2 है जब इस तरफ आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा 2, -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व इक्वेशन x डिवाइडेड बाई x+1 प्लस x+1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5/2 वेयर x डज नॉट इक्वल टू -1, 0। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन उसने लगाई है क्वेश्चन में कि x जो है वो ना तो 0 के इक्वल होना चाहिए और ना तो है वो -1 के इक्वल होना चाहिए। उसकी क्या वजह, देखिए अगर यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है, x डिवाइड यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 समथिंग ओवर 0। जब 0 किसी भी नंबर के नीचे आ जाता है तो इसका मतलब वो अनडिफाइंड जो है कि हल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी वजह से यही रीज़न है कि उसने कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे x जो है ना वो -1 और 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे -1 और 0 होता तो इस क्वेश्चन को हम हल ही नहीं कर सकेंगे, इसी वजह से उसने कंडीशन लगाई है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, x डिवाइडेड बाई x+1 प्लस x+1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5/2। तो इसको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज करना है। तो देखें इसका एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों नंबर एलसीएम आ जाएंगे x इंटू x+1। ठीक है, अब x+1 के साथ कैंसिल, ये नंबर बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x के साथ कैंसिल, x+1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 5/2। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x², x को x के साथ x², x को 1 के साथ x, 1 को x के साथ x और 1 को 1 के साथ 1। अब इसी तरह नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दें, x को x के साथ x², x को 1 के साथ x इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए एक x² ये और एक x² ये कितने हो गए 2x², तो ये मैंने 2x² लिख दिया। इसी तरह एक x ये और एक x ये दोनों जमा हो रहे हैं, तो ये क्या आ गया 2x प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया x² प्लस x इज इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट देखिए जी, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि इस नंबर को जो है इन टर्मों को किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 के साथ, और इसको जो है वो 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड वाले को 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को 2 के साथ 4x², 2 को 2x के साथ 4x, 2 को 1 के साथ 2, इसी तरह 5x² प्लस 5x मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें x² वाली टर्म इस तरफ बढ़ी है, इसका मतलब इन सारी टर्मों को आप उठा के इक्वल टू के इस तरफ ले आए, तो ये जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी अपना साइन चेंज कर देगा -4x, ये +2 था तो -2। अब 5 में से आप 4 को माइनस करें तो x², 5x में से आप 4 को माइनस करें तो x और ये -2। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना, वो ax² प्लस bx प्लस c उस फॉर्म में आ गई है ना, पहले x² वाली टर्म फिर x वाली फिर x के बगैर वाली। अब यहाँ पे देखिए हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको जमा करें या माइनस करें हमारे पास नंबर क्या आना चाहिए x, और उन्हीं दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये साइड वाले नंबर -2x²। अब दो नंबर ऐसे कौन से देखें, +2x -x, 2x में से आप 1x को माइनस करेंगे x आ जाएगा, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x के साथ 2x² प्लस को माइनस के साथ तो माइनस आ जाएगा, -2x² आ जाएगा। अब इन दोनों में और इन दोनों में जो कुछ कॉमन है तो आप वो आप कॉमन निकाल लें। यहाँ पे देखें x कॉमन है, x मैंने कॉमन ले लिया, तो अगर एक x कॉमन ले लिया तो उसका मतलब एक x बच गया +2,
इधर से -1 आप कॉमन ले लें, ठीक है। तो x प्लस 2 इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब सेम नंबर एक मरतबा लिखते हैं, जो बच जाता है वो दूसरी मरतबा। अगर ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला फैक्टर भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये देखें +2 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये -1 है जब दूसरी तरफ, तो ये +1। तो इसका सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, -2, 1। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे भी कंडीशन लगी है कि क्या x जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए -1 के, -2 के और -5 के। क्या वजह है, जो मैंने पीछे ही वजह बताई है, इस क्वेश्चन में भी यही रीज़न है, ठीक है। कि यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकेंगे, इसी वजह से ये कंडीशन लगी है। तो देखिए 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 2 एलसीएम आ गया। x प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो x प्लस 2 को अब 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह x प्लस 2 के साथ कैंसिल, x प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये टर्म वैसे के वैसे। अब ये मल्टीप्लाई करें तो ये वैसे ही आ जाएगा x प्लस 2। अब 2 को x के साथ 2x, 2 को 1 के साथ 2, और इनको मल्टीप्लाई कर दें। x को x के साथ x स्क्वायर, x को 2 के साथ 2x, 1 को x के साथ x और 1 को 2 के साथ 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। नेक्स्ट देखें, ये देखिए 2x में हम 1x ऐड करें तो ये 3x हो जाएगा। 2 में 2 ऐड करें 4, और नीचे देखें ये 2x में x ऐड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। ये मैंने जो है वो नेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती है, कि इस नंबर को इनके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ जो है। तो देखिए 3x प्लस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 5 के साथ, और 7 को किसके साथ, इंटरम के साथ, ठीक है। तो x को 3x के साथ 3x स्क्वायर, x को 4 के साथ 4x, 5 को 3 के साथ 15x, 5 को 4 के साथ 20, इस तरह 7 को 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चे कि 3x स्क्वायर और 15 और 4 19, और इज इक्वल टू ये टर्म वैसे की वैसे। अब देखें कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म किस तरफ बढ़ी है, एक्स स्क्वायर वाली इस तरफ बढ़ी है। तो इसका मतलब इन सारी टर्म्स को आप इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएँ। जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएंगी तो अपने साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये देखिए साइन -3x स्क्वायर -19 -20, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें 7x स्क्वायर में से 3 को माइनस करें 4x स्क्वायर, 21 में से आप 90 को माइनस कर दें 2x, और +14 और -20, तो प्लस माइनस माइनस 40 में से 20 को 6, लेकिन साइन माइनस का। अब यहाँ पे देखें कि दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको या तो जमा करें या माइनस करें। क्या आना चाहिए, 2x, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो -24x स्क्वायर आना चाहिए। जमा माइनस करें तो 2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 24x स्क्वायर आना चाहिए, -24। तो अब दो नंबर कौन से लिए हमने, 6x -4x। देखिए 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -24x स्क्वायर। तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन है और इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो आप कॉमन निकाल लें। यहाँ पे देखें कि ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब 2x जो है वो कॉमन आ गया। अगर 2x बाहर आ गया तो 2 2 इज़ 4, एक x बाहर आ गया था तो एक, ठीक है, बच जाएगा प्लस। अब 2 का आप टेबल पढ़ें, ठीक है, 3 2 3 इज़ 6, ठीक है, और x बाहर है माइनस, यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसका मतलब 2x + 3। अब सेम नंबर जो है वो एक मरतबा लिख देते हैं, जो बच जाता है वो दूसरी मरतबा। अब ये दोनों फैक्टर अगर 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा। तो 2x + 3 किसके इक्वल आ गया, 0 के, और 2x - 2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब 3 को आप इस तरफ ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -3/2। इसी तरह देखें इस -2 को आप उस तरफ ले जाएं इक्वल टू के, तो ये +2 हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू जो है वो बच्चे फाइंड करनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आएगा, 1 और -3/2।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करते हैं। a डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a प्लस बी। कंडीशन है कि x डज नॉट इक्वल टू 1/a और 1/b कि x जो है इनके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस मेथड से हल करना है? फैक्टराइजेशन की मदद से। तो देखिए ये क्वेश्चन लिख लिया। अब आपने करना क्या है बच्चे? ठीक है, एलसीएम लेके ये हल नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्वेश्चन। तो इसे देखें सॉल्व कैसे करेंगे कि a डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन, और इसके साथ आपने इन दोनों नंबर्स को इस तरफ ले आना है, लेकिन जहाँ पे a वाले हैं a डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन, उसके साथ आपने b वाला नंबर जो है वो रखना है। ठीक है, और ब्रैकेट यूज़ कर। इसी तरह जहाँ पे ये बी वाली टर्म है उसके साथ आपने ए वाला जो है, ठीक है, ये दोनों नंबर इधर आके माइनस हो जाएंगे ना, तो एक इसके साथ आ गया और एक इसके साथ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसका आप एलसीएम लें और इसका एलसीएम लें। इसका एलसीएम क्या आएगा? ए एक्स माइनस वन। इसका मतलब ए एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल, तो ए बच गया माइनस। अब ए एक्स माइनस वन बी के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करें? एलसीएम लें बी एक्स माइनस वन, बी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऊपर बी, और बी एक्स माइनस वन ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये ए आ गया, बी को ए एक्स के साथ तो माइनस ए बी एक्स, इस माइनस की वजह से आगे वाला साइन ही चेंज हो जाएगा, तो बी को वन से मल्टीप्लाई तो बी आ जाएगा प्लस। इसी तरह यहाँ पे बी माइनस, इस माइनस के माइनस ए को बी एक्स से तो माइनस ए बी एक्स, इस माइनस ए को जब आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर तो प्लस ए डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन। अब देखें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें। ठीक है, रीअरेंज कैसे? जैसे यहाँ पे है ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बी माइनस ए बी एक्स प्लस, तो रीअरेंज कर दें। यहाँ पे क्या है? ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे भी आप ए को फर्स्ट में ले आएँ, उसके बाद इसको सेकंड में और इसको लास्ट में ले जाएं। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इन दोनों में देखें कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ये वाली टर्म जो है वो दोनों में सेम है, तो ये मैंने क्या कॉमन निकाल लिया। अगर ये सेम है, कॉमन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा? वन डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस, ये अगर कॉमन बाहर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? ये दोनों टर्म एलसीएम में आ जाएंगी, ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन। तो देखें ए एक्स माइनस वन इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स माइनस वन। अब बी एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया तो ए एक्स माइनस वन ऊपर आ जाएगा। अब देखें कि बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस वन माइनस टू। ठीक है, अब देखें अगर ये दोनों टर्म ज़ीरो के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये अकेली अकेली टर्म भी ज़ीरो के इक्वल होगी। तो ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के। और यहाँ पे देखें बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बी एक्स माइनस वन किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के। तो याद आपने ये रखना है बच्चे, जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो उसका मतलब उसके नीचे वन कंसीडर होता है, तो वन को आप इससे मल्टीप्लाई करें और इसको आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जब कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा वो ज़ीरो आंसर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और इसको जब आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट देखें कि बी एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो ये मैंने एक्स कॉमन ले लिया और माइनस टू को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गया। अब इस तरफ आ जाएं ज़रा। अब ए माइनस ए बी एक्स है ना, तो आप एक्स वाली टर्म को एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट को आप एक साइड पे, तो ये ए प्लस बी इस तरफ ही है, मैं इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आया तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसका मतलब ए बी इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी और टू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। सोल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 89 इज इक्वल टू ज़ीरो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है,
तो देखें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 889। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है जैसे 2 3 4 कोई भी नंबर है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं उस नंबर को ख़त्म करते हैं। ख़त्म कैसे करते हैं, उस नंबर पे डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर होगा ना, कांस्टेंट नंबर होगा, उसको आपने इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है। ये जैसे देखें ये -899 है, तो ये इस तरफ आके +899 आएगा। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि आपने x के साथ वाले नंबर को देखना है। क्या है, यहाँ पे 2 है, तो आपने जो भी नंबर होगा 2 हो 1/2 हो कोई भी नंबर हो, उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और देख लेना है कुछ कैंसिलेशन होती है या नहीं। जैसे देखें 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आता है। अब इस नंबर का आपने स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना। ये मैंने लिख दिया, 1 आया ना नंबर, 1 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। ये मैंने देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये 1 का स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह देखें कि ये 899 और ये 1 का स्क्वायर क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चे, इसे आपने क्लोज करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है स्क्वायर को। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। जैसे कि देखें ना, हमारा जो जिस मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उस मेथड का नाम भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको ये ओपन फॉर्म में फार्मूला लिखा हुआ है, इससे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे कि ये जो है इसे क्लोज कर देंगे। तो 89 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 89 में 1 ऐड करें 900 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो दो आंसर देता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये प्लस माइनस 30। अब इनको आप अलग अलग कर लें, प्लस वाला अलग कर लें और माइनस वाला अलग कर लें। ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 30 प्लस वाला। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये -1 जब दूसरी तरफ जाएगा इज इक्वल टू के +1। प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से आप 30 में से 1 को आप माइनस करें 29, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इसी तरह इस -1 को आप उस तरफ ले जाएं तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। 30 में आप 1 ऐड करें 31, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा -29, 31। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसके साथ अगर कोई नंबर है तो उसको हम ख़त्म करते हैं, लेकिन ये जो स्टेप है ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि इस यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, तो उससे हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर लेगा। माइनस का था तो ये प्लस में। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि x के साथ वाला नंबर देखते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है। अब देखें 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, तो 2 आ गया, 2 के इक्वल आ गया ना। अब इस नंबर का आपने स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये ले लिया एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये मैंने ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये ऐड कर दिया 2 का स्क्वायर। ये देखिए 1085 और इसमें क्या ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर जो है वो मैंने ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट देखें x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1085 और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के। तो देखें x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1085 में आप 4 ऐड करें 1089। अब नेक्स्ट हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 33, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो दो आंसर देता है। ठीक है। अब इनको आप अलग अलग कर लें, अलग अलग देखें कि ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 33
और x प्लस 2 इज इक्वल टू -33। तो ये 2 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 33 में से आप 2 को माइनस करें 31, और ये जो है -33, और ये 2 उधर जाके माइनस का, तो ये -35। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा 31, -35।